हम लोग जब भी टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर ध्यान हम डिडक्शंस पे देते हैं। इवन आप कहीं भी देखो यूट्यूब पे या कहीं भी, तो ज़्यादा डिस्कशन आपको डिडक्शंस पे मिलेगा, एग्जम्पशंस के ऊपर कम मिलेगा। लेकिन सिर्फ एग्जम्पशंस को यूज़ करके अगर आप 30% टैक्स स्लैब रेट में हो तो 1,10,000 तक आप टैक्स सेव कर सकते हो, और अगर आप 20% में हो तो कुछ अमाउंट ऊपर नीचे होगा। बट यस, बिना डिडक्शंस के आप एग्जम्पशन से सिर्फ बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो, फिर आप उसके ऊपर डिडक्शन अप्लाई करोगे तो आप और ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हो। तो आज हम इस एग्जम्पशंस के बारे में ही देखेंगे। तो ये होता क्या है? तो होता ये है कि कुछ आपके सैलरी में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो पार्शियली एग्जम्प्ट होते हैं, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना ही नहीं होता है, मतलब वो आपका टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो सोचो आप कहीं काम करो जहां पे आपको पैकेज 8 लाख की मिल रही है, ठीक है, प्लस आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहां से आपको 3 लाख का इनकम आता है। तो आप सोचोगे आपका ग्रॉस टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 8 + 3। लेकिन ये जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है ये फुल्ली एग्जम्पशन के अंदर आता है, तो आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना, आपको सिर्फ 8 लाख पे देना है। ये 3 लाख फुल एग्जम्प्टेड है। तो ये हो गया फुल्ली एग्जम्प्टेड का एग्जाम्पल। अगर अब मैं पार्शियली एग्जम्पशन की बात करूँ तो आपकी सैलरी में कुछ कॉम्पोनेंट्स होते होंगे, लाइक बेसिक है, DA है, HRA है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता होगा, स्पेशल अलाउंस मिलता होगा। तो आपके सैलरी स्लिप में ये अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो बेसिक और DA जो होता है वो हमेशा टैक्सेबल होता है, ठीक है, इस पे आपको फुल टैक्स देना है। लेकिन जो आपका HRA होता है ये पार्शियली टैक्सेबल होता है, मतलब ये इसके अंदर आपको पार्शियली एग्जम्पशन मिलता है, जिसको लेने का अगेन 3 रूल है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। तो आने वाले टाइम में मैं एक HRA को सिंप्लीफाई करके भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप रूल कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें जो 3 रूल आता है, एक आता है आपको एक्चुअल HRA कितना मिला, फिर आप मेट्रो नॉन मेट्रो में रहते हो उसके ऊपर डिसाइड होता है, और एक 10% ऑफ द बेसिक होता है। अब HRA बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा एग्जम्पशन दिला सकता है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सोचो आपका पैकेज 14 लाख है, तो आप 30% स्लैब रेट में हो, इसमें आप अपना HRA 3 लाख तक बचा सकते हो, ठीक है। अब सोचोगे कैसे? क्योंकि कंपनी शायद आपको 2,60,000 दे रही होगी या ऐसा कुछ। तो एक चीज़ बताऊं कि जब हम लोग कंपनी के अंदर डिक्लेरेशन वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस होता है आपका आधार, पैन, ये सब डालना होता है लैंडलॉर्ड का। लेकिन जब आप ITR फाइल करते हो तो आप अपना कॉम्पोनेंट रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। मतलब सोचो आपको साल भर में बेसिक मिला 2,80,000, HRA मिला 3 लाख, जो भी ऐसा आपका, मतलब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आप अपना बेसिक को 5 लाख कर सकते हो। बट अगेन उस पर कंडीशनड है कि बेसिक आपका कुछ लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। टोटल आपका ग्रॉस पे अगर 10 लाख है तो वो ग्रॉस पे 10 लाख ही होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप अपना सैलरी को रीस्ट्रक्चर कर दोगे, जब आप अपना ITR फाइल करते हो फॉलोइंग दिस कंडीशन, तो आप अपना HRA के ऊपर मैक्सिमम एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन दूसरा जो एग्जम्पशन है LTA लीव ट्रैवल अलाउंस, ये हम सबसे कम यूज़ करते हैं और इसके अराउंड डिस्कशंस भी बहुत कम है। आप साल भर में कहीं ना कहीं एक बार फ्रेंड्स या फैमिली के साथ घूमने जरूर जाते हो। जैसे मैं तो इस ईयर में अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मेरा राउंड ट्रिप का जो फ्लाइट था वही अराउंड 42,000 का था। तो वो मेरा पूरा नॉन टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा क्योंकि वो मेरा LTA के अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ है कि जिनके साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके डिपेंडेंट्स पेरेंट्स है या नहीं है। नहीं तो सिर्फ जो आपका टिकट का प्राइस है वही एग्जम्पशन के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स या और कोई डिपेंडेंट्स हैं, आप उनके साथ ट्रैवल करते हो तो जो टोटल आपका फेयर है वो आपका LTA के अंदर आ जाएगा। अगेन LTA आप तभी ऑप्ट कर सकते हो जब आपको कंपनी LTA और ये सब बेनिफिट देती है। आप ऐसा कोई भी एग्जम्पशन नहीं ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको कंपनी ऐसा बेनिफिट नहीं देती है। तो मेक श्योर आप देख लो आपको कंपनी ये बेनिफिट दे रही है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो आप एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये सब में ईयरली 9600 तक का अलाउंस ले सकते हो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसको इग्नोर करो। और मैं जो 4th नंबर पे बताने वाला हूँ, ये हर कंपनी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में देती है। जैसे सोचो कंपनी आपको इंटरनेट बिल दे रही है या वाईफाई जो आप लगाते हो, मोबाइल बिल, वो सब दे रही है, तो वो सब आप कंपनी से रीइंबर्स करा लो अपना बिल देके। तो ये भी सारा जो आपका प्राइस है छोटा छोटा, ये सारा आपका नॉन टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा, मतलब ये एग्जम्प्टेड इनकम हो जाएगा। सोचो अगर आप 1200 पोस्टपेड की बिल दे रहे हो तो साल भर में अराउंड 14,000 आपका सिर्फ यहाँ से टैक्स बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ आप एग्जम्पशंस के बेनिफिट ले सकते हो। इन केस कि कंपनी आपको कोई इंटरनेट बिल, मोबाइल नहीं दे रही, तो मील कूपन्स हर कंपनी ज़्यादातर देती है, जिसपे आप अराउंड मैक्सिमम 20,000 तक आप अपना एग्जम्पशन ले सकते हो। इस पर भी कुछ लिमिट होता है कि वो 50 रुपीज़ मील पर डे या 100 रुपीज़ मील पर डे करके देती है, तो इसको आप चेक कर लो। लेकिन यहाँ से भी आप अच्छा खासा अपना अमाउंट एग्जम्पशंस में ले सकते हो। तो ये थे वो सारे बेसिक एग्जम्पशन जिनको आप लगा के अपना टैक्स कम कर सकते हो। एक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो सोचो अगर आप 30% के टैक्स स्लैब रेट में हो, आपका 14 लाख कुछ पैकेज है, ठीक है। तो अगर हम इस पे HRA 3 लाख तक ले लें, मतलब मैं बता रहा हूँ वही सैलरी रीस्ट्रक्चर करके मैक्सिमम बेनिफिट ले लें, फिर हम LTA का बहुत कम, तो मैं 40,000 मानता हूँ कि अगर आप साल भर में कहीं जा रहे हो तो 40,000 तक सेव कर लेते हो, ठीक है। LTA 40 हो गया। अगर आपके पास बच्चे हैं और आप हॉस्टल और एजुकेशन अलाउंस लेते हो तो 10,000 आप वहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। इसको टेंटेटिव रखते हैं कि दोज हैविंग किड्स एंड दोज नॉट हैविंग किड्स। तीसरा जो है मील कूपन्स या रीइंबर्समेंट मिला के यहाँ पे भी आप 20,000 ले सकते हो। तो सोचो अगर मैं किड्स वाला हटा दूँ तो 3 लाख HRA, 40,000 LTA और 20,000 ये कूपन्स वाला, तो आप अराउंड 3,60,000
पे टैक्स अपना सेव कर सकते हो। तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब रेट में हो तो अप्रॉक्स आप 1,08,000 अपना सेव कर लोगे, विच इज़ अ बिग टैक्स अमाउंट। तो अगर आप 30% में हो या आप 20% में हो, अमाउंट थोड़ा डिफर होगा, बट एग्जाम्पशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, डिडक्शंस तो हम समहाउ ले ही लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिडक्शंस के ऊपर। तो इतने के बाद आप अगेन डिडक्शन ले सकते हो। ATC डिडक्शंस बहुत फेमस है, हम लोग सब जानते हैं, जहाँ से आप 1.5 लाख तक ले सकते हो। फिर 80CCD NPS का डिडक्शन अलग से 50,000 ले सकते हो। मेडिकल एक्सपेंस पे ऊपर आप 80D के अंदर 50,000 का ले सकते हो। तो ये 3 अगर बेसिक देखें तो यहाँ से आपको 2.5 लाख तक तो आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन लोन, होम लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो सब भी आपको अलग अलग डिडक्शंस के अंडर मिलते हैं। फिर अगर आप कुछ डोनेशन करते हो तो उसके लिए भी आपको डिडक्शंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि डिडक्शंस जो है वो आपका एक्सपेंस है। कैसे कि अगर आपको सोचो 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन चाहिए तो आपको FD, ELSS, PPF कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है, ऑल्दो आपको उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, हाँ आपका टैक्स सेव हो रहा है, लेकिन ये आपका एक्सपेंस है, आपका खर्चा है। चाहे आप 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस लो, चाहे आप NPS लो, तो जो डिडक्शंस होता है वो आपका एक्सपेंस है। ये एक बेसिक डिफरेंस भी है डिडक्शन और एग्जम्पशन का, कि डिडक्शंस आपका एक्सपेंस के अंडर आता है, लेकिन एग्जम्पशन जो है वो ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना ही नहीं है और वो आपका कोई एक्सपेंस भी नहीं है। तो आप अपना टैक्स कैलकुलेट करने का एक इजी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि जो भी आपका इनकम है माइनस जो आपका एग्जम्पशन है, दैट इज योर टैक्सेबल इनकम, और जो ये टैक्सेबल इनकम है माइनस योर डिडक्शन इज द नेट टैक्सेबल इनकम। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आप जानना चाहते हो कि इनकम टैक्स होता क्यों है, क्यों ही हमसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है और गवर्नमेंट इस इनकम टैक्स का क्या करती है, तो इसके लिए आप मेरे लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।